जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अर्चित द्विवेदी है और आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूं, तो मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स को देते रहता हूं। फ़िलहाल मैंने एसएससी सीजीएल 2021 का एग्ज़ाम दिया था प्री का, जिसकी ऑफिशियल आंसर की एसएससी ने 2 दिन पहले जारी कर दी है। तो आइए हम चेक करते हैं कि उस बेसिस पे लड़कों के क्या क्या रॉ मार्क्स बने और कौन सा शिफ्ट हार्ड हुआ, कौन सा शिफ्ट इजी हुआ। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं एक चैनल है जिसका नाम लेना चाहूँगा एग्जामो। उन्होंने इतने लोगों का टोटल पार्टिसिपेशन लिया था अपने पे, जिसमें से फाइनल सबमिशन के लिए आया था 12,348, मतलब ये फाइनल सैंपल है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा टफेस्ट शिफ्ट है और कौन सा ईजीएस्ट शिफ्ट है। चलिए, तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, टॉप टफेस्ट 5 शिफ्ट, जिसमें से कि देखिए एग्ज़ाम जो हुए थे 11 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक हुए थे। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे थे। उसमें जो 12 अप्रैल शिफ्ट 3 था ना, वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट माना जा रहा है। 12 अप्रैल शिफ्ट 3 और उसके एवरेज जो मार्क्स बने हैं वो 122.52 बने हैं। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि 200 में 122, यानी कि और भी एवरेज मार्क्स है। इसमें इससे बिलो भी बहुत लोगों का हो सकता है, इससे एबो भी हो सकता है। उसके बाद जो उससे टफेस्ट जो बनी है वो उसी दिन की सेकंड शिफ्ट बनी है। आप देख सकते हैं 123.42। उसी तरह 11 अप्रैल सेकंड शिफ्ट जो है उससे भी टफेस्ट, थोड़ा सा लो टफेस्ट है। फिर 18 अप्रैल है और फिर 18 अप्रैल शिफ्ट 2 है। मतलब टॉप 5 टफेस्ट शिफ्ट का आप देख सकते हैं कि ऑन एवरेज 122 से 124-25 के आसपास लाई कर रहा है। तो आप यहाँ से एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि उस दिन अगर आपका एग्जाम है और इससे 5-10 नंबर भी आगे पीछे हैं, तो आपके नंबर अच्छे मात्रा में इंक्रीज होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सबसे टफेस्ट शिफ्ट की, अब हम बात करते हैं सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट की। 5 ईजीएस्ट शिफ्ट में आते हैं। सबसे पहला जो है 13 अप्रैल शिफ्ट 1 सबसे ईजीएस्ट था। सबसे ईजीएस्ट मतलब इससे भी ईजीएस्ट है। इससे भी ईजीएस्ट जो है 18 अप्रैल शिफ्ट 1 है, जो कि 142.2 है। उससे थोड़ा सा और ईजीएस्ट जो है, मतलब कम ईजीएस्ट, 12 अप्रैल शिफ्ट 1 है, 137.4। हम लोगों ने देखा था 12 अप्रैल शिफ्ट 2 जो था वो टफेस्ट था, और उसी का शिफ्ट 1 जो है देखिए सबसे ईजीएस्ट में आ रहा है। फिर 21 अप्रैल शिफ्ट 1 है, वो भी ईजीएस्ट में 134.11। उसी तरह 19 अप्रैल शिफ्ट 3 और 13 अप्रैल शिफ्ट 1 है। ये सब टॉप ईजीएस्ट शिफ्ट हैं और टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट मैंने आपको बताया। अब हम लोग आगे बात करें, तो आप ये एक चीज़ देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम जैसे जैसे टफेस्ट से ईजीएस्ट, मैंने बताया था कि 12 अप्रैल शिफ्ट 3 जो है टफेस्ट है, जिसमें ऑन एन एवरेज 122.5 बन रहे थे, और सबसे ईजीएस्ट जो है 18 अप्रैल शिफ्ट 1 है, जिसमें 142.2 बन रहे हैं। तो आप एक ग्राफ टाइप का देख सकते हैं कि कैसे इंक्रीज हो रहा है। एक बार ग्राफ मैंने बना दिया है कि 122.5 से लेकर 142.2 तक ऑन एन एवरेज लड़कों का आया है, 12 अप्रैल शिफ्ट 3 से लेकर 18 अप्रैल शिफ्ट 1 तक। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग आगे देख सकते हैं कि ओवरऑल जैसे अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, तो अलग अलग ओवरऑल उस दिन का ऑन एन एवरेज कितना मार्क्स बना है। तो आप इसमें से अपना शिफ्ट निकाल सकते हैं और अपने ऑन एवरेज देख सकते हैं कि इतने आपके बन रहे हैं या नहीं बन रहे। देखिए, इससे 5-10 नंबर आगे पीछे हो सकता है, मे बी आपका 10 नंबर कम हो या 10 नंबर ज़्यादा हो। सपोज दैट मान लीजिए आपने 18 अप्रैल शिफ्ट 1 में एग्जाम दिया था और आपके रॉ मार्क्स करीब 130-132 आ रहे हैं, तो आप एकदम मतलब उसमें लाई कर रहे हैं, आप मतलब उसके आसपास है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होने का चांस अच्छा खासा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टफेस्ट शिफ्ट ओवरऑल, तो आपने देखा कि 12 अप्रैल शिफ्ट 3 थी, जो शिफ्ट 3 थी वो सबसे टफेस्ट थी। अलग अलग जैसे आप मैथ में सबसे टफेस्ट बात करेंगे तो आप 19 अप्रैल शिफ्ट 2 को जा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो 18 अप्रैल शिफ्ट 3 को जा सकते हैं। अगर आप रीजनिंग की बात करेंगे तो 19 अप्रैल शिफ्ट 1 की जा सकते हैं, और जीके की बात करेंगे तो 12 अप्रैल शिफ्ट 3 की जा सकते हैं। तो आप ऐसे ऐसे अलग अलग सर्वे करके आप देख सकते हैं कि आप में कौन सा जो सेक्शन था वो हार्ड था, कौन सा इजी था, ओवरऑल भी आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब आप एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज एक एक शिफ्ट में कितना कितना एवरेज मार्क्स आया है लड़कों का। जैसे कि आप सबसे पहला शिफ्ट जो थे 11 अप्रैल शिफ्ट 1 को, आपको उसको एनालिसिस करके देख सकते हैं कि 127.3 एवरेज बना था। देखिए, बहुत सारे क्या होता है कि डेटा इधर से उधर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने लाखों बच्चे एसएससी सीजीएल के एग्जाम देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इसके आसपास नहीं है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा निराश या फिर ऐसा महसूस करें। नहीं, नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है किसी को प्री से मेंस तक ले जाने
जाने में। लेकिन हाँ, अब जैसे मान लीजिए 127 एवरेज बना है, तो अगर आपके 97 आ गए तो वो आसपास नहीं होता है। आसपास होगा कि अगर 127 एवरेज बना है तो आप 115 भी हैं, 120 भी हैं, तो वो ऑन एन एवरेज 10 नंबर 12 नंबर का गैप हो सकता है। लेकिन अब आप 30-30 नंबर और 20-20 नंबर के गैप पर रहेंगे तो वो एवरेज में नहीं आते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर मान लीजिए आप 95 नंबर लेके भी आ जाते हैं तो आपका क्या फ़ायदा होगा? मेंस का आप कितना ले आइएगा? 400 में आप 400 तो ला नहीं दीजिएगा। तो इसलिए एक बात आप मान के चलिएगा कि प्री का थोड़ा सा एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अपना पेन निकाल लेते हैं। तो एक चीज़ आप मेरे साथ देखिए कि ये देखिए, जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी वो 12 अप्रैल की शिफ्ट 3 थी। इसमें आप देख सकते हैं कि 122.5 नंबर बन रहा है। 122.5 आप देख सकते हैं कि 122.5 नंबर बन रहे हैं। देख लीजिए। और उसके बाद जो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट देख रहे हैं, जो कि आपको 18 अप्रैल की शिफ्ट 1 है, उसमें देखिए 142.5 देख रहे हैं। तो आप यहाँ से मिला सकते हैं गैप की कम से कम 20 नंबर का गैप आ रहा है। इसका मतलब कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है और हार्ड शिफ्ट में आप पढ़ते हैं तो आपके प्लस 20 मार्क्स तो बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको एज ए वो लीजिएगा कि अगर आप मान लीजिए हार्डेड शिफ्ट में आए हैं तो आप अभी से मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बूंद साबित होने वाला है। क्योंकि आप देखिए कि 142 और 122 लगभग 20 नंबर का डिफरेंस आता है। 20 नंबर मतलब समझ सकते हैं, अगर आपके 130 आए होंगे तो आप 150 तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आप अभी मेंस का तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एक सेफ रॉ स्कोर बता देता हूं, अगर आप उसके आसपास भी हैं तो आप मेंस के लग जाइए। मैं यहाँ पे सेफ रॉ स्कोर बता देता हूँ, 120 मार्क्स 120 आप देख सकते हैं। और अगर आपके इतने हैं तो आप आराम से इस पर तैयारी करने के लिए लग सकते हैं। हाँ, अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा, जरूरी नहीं है कि जो ऑन एवरेज हम लोगों ने निकाला है उसी के आसपास होगा। मैंने फिर बोला 10 नंबर कम हो सकते हैं, 10 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्या करना है आपको कि मेंस की तैयारी में अभी से लगना पड़ेगा। बाद में टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगी 2 महीने या 3 महीने बाद, उसके 1 या 1.5 महीने के बाद मेंस के एग्जाम हो जाएंगे, तो आप उसमें प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे ना। इसलिए आप अभी से, मैं तो कहता हूँ मेंस की तैयारी में लग जाइए। CHSL का एग्जाम है, ये दे लीजिए। फिलहाल 24 मई से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद आप क्या करें कि मेंस की तैयारी में जुट जाएं। और बाकी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मेरे को फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और आपके कितने कितने इस शिफ्ट में या आपने जो एग्जाम दिया उसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।